सर क्या कहेंगे, ये वार्ड का प्रभाग नंबर बोलिए या वार्ड नंबर बोलिए, और ये किस तरह से काम हो रहा, कौन सी नीति से काम हो रहा, इसकी पूरी जानकारी दें आप। पहले तो ये वार्ड नंबर 55 और 46 हुआ करता था, लेकिन अभी ये जो हम जहाँ पर खड़े जो रोड का काम चल रहा है, फिलहाल ये प्रभाग नंबर 14 और प्रभाग नंबर 16 का बॉर्डर है। जी। और ये जो काम है मनपा की निधि से, मनपा औरंगाबाद महानगर पालिका। सर ये बोलिए कि आप, मेरे ख्याल से आप एसडीपी पार्टी में हुआ करते थे, जी। क्या अभी भी है? है चला है। सवाल ये, इलेक्शन की हलचल भी हो चुकी है जी काम का विकास की हलचल भी हो चुकी है जी तो आने वाले टाइम में चंद दिन बचे हैं, जी। तो क्या इरादा है, क्या मतलब ख्याल है, कौन से अभी प्रभाग से लड़ना है, कौन से वार्ड से लड़ना है? प्रभाग को देखते हुए तो ऐसा लगा है, देखिए ये जो बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर जो रेंगटीपुरा में ही मौजूद है। जी। इसके लिए हमने कम से कम 20-30 जो ऑब्जेक्शन डाला है कि साहब ये 5-100 वोट जो है रेंगटीपुरा, असल रेंगटीपुरा जो है उन लोगों ने क्या किया, 16 में डाल दिया। जी। और आधे से ज़्यादा रेंगटीपुरा प्रभाग नंबर 14 में डाल दिया। जी। अब इरादा ऐसा है कि 14 से भी कॉन्टेस्ट करेंगे और 16 से भी कॉन्टेस्ट करेंगे। क्या बता पाएंगे कौन सी पार्टी से लड़ने का इरादा रखते हैं? अभी फ़िलहाल तो कुछ तय नहीं किया है, जैसे ही कोई पार्टी अगर बड़ी पार्टी ऑफर देती है, इंशाल्लाह प्रभाग में कोई मजबूत कैंडिडेट मिलते हैं तो उससे लड़ेंगे, नहीं तो एसडीपीआई से लड़ लेंगे इंशाल्लाह। अगर आवाम की ख्वाहिश है कि किसी और पार्टी से लड़े तो आपका क्या फैसला है? जी हाँ, आवाम के साथ है ना, आवाम तो बोल ही रही है। ये जो हमारा जो फैसला हुआ है कि एसडीपीआई छोड़ते हुए दूसरी पार्टी से लड़ना है, तो ये आवाम के फैसले पर ही है। जी। आवाम ने कहा दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, हम हमारी इच्छा जताएंगे। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमारा बेस्ट ऑफ एसडीपीआई, नहीं तो फिर अपक्ष। जो रुक जाना थोड़ा, जान दो नहीं उधर से बंद है। सर फिर भी ये बोलिए कि हर उम्मीदवार, क्योंकि अब चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है, तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जनता की जो प्रभाव से आप लड़ने के इच्छुक है, जी। आपके ख्यालात, आपकी बात, आपके विचार उन तक पहुँचे, किस तरह से आपका वार्ड का विकास की सोच रही है आगे बढ़े आने वाले वक्त में? सर मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा। अगर ये बारी में दोनों ही प्रभाग से मुझे अगर लोग चुना के देते हैं, या मैं दोनों में से किसी एक प्रभाग में भी चुन के आता हूँ, तो आइंदा वाले जो इलेक्शन रहेंगे, इधर के 4 वार्ड होने दो या उधर के 4 वार्ड होने दो, लोग खुद मुझे मेरा हाथ पकड़ करके विकास के कार्यों के लिए लेके जाएंगे। क्योंकि आप ये जो हिस्सा देख रहे हो ना रेंगटीपुरे का, इतना खस्ता हाल था, इसके बिफोर आफ्टर के वीडियोस मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ एक हिस्ट्री मौजूद है। यहाँ पर चलने के लिए लोग आने के लिए एतराज़ात करते थे। इस एरिया का हमने ऐसा विकास किया है, ड्रेनेज लाइन पूरी कंप्लीट करवा ली, साथ में वाटर लाइन पूरी कंप्लीट करवा ली, फिर रोड जो है, रोड बुनियादी सहूलात है, रोड भी जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कंप्लीट कर लिए। ऐसी कोई चीज़, एक 3 फीट की गली भी अगर आप इस एरिया में जाकर के देखोगे ना, एक 3 फीट की गली भी आपको बगैर सीसी रोड के नहीं दिखेगी। यही जो रेंगटीपुरा है एक साइड का, हमने इसको डेमो के तौर पे जो है इस्तेमाल किया है। हम यही काम लेकर के जो है तो हर प्रभाग के हर गली में, हर एरिया में जाएंगे और यही डेमो बताएंगे कि देखिए ये है रेंगटीपुरा, इस तरह से काम किया जाता है। नहीं होता ये है कि आप जो है तो पहले सीसी रोड बनवा ले रहे हो, फिर रोड के ड्रेनेज के लिए रोड खोद रहे हो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो काम प्रोसेस से होता है वैसे ही किया। पहले ड्रेनेज लाइन डलवा के ली, फिर वाटर लाइन डलवा के ली। जहाँ पर हम रोड पर खड़े, यहाँ पर भी सबसे पहले वाटर लाइन का ही काम हुआ, ड्रेनेज का हुआ, उसके बाद में जो हमने आगे का ये प्रोसेस किया, ताकि रोड एरिया 10 से 12 साल तक चलता रहे, कोई लोगों को दिक्कत ना आए और मस्त काम जो है लंबे समय तक टिके। इससे फ़ायदा ये होगा कि महानगर पालिका के भी पैसे बचेंगे, लोगों को टेंशन कम होंगी और विकास कार्यों के लिए ज़्यादा भागम दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। काम जो है मैं सिर्फ यहीं पर नहीं कर रहा हूँ, आप अगर ध्यान देंगे तो मैं यहाँ से हट करके जो है मैंने भवानी नगर की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर गलियों में भी काम किया है। साथ ही में अभी मेरा और भी जो काम तो दादा कॉलोनी की तरफ चालू है, वहाँ पर वाटर लाइन के लिए भी काम स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वाटर लाइन के लिए ब्रेकिंग कर दी गई है। जो रोड तोड़ना होता है ना ट्रैक्टर से, उसको तोड़ा है। आने वाले 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह वहाँ पर काम जो है तो वाटर लाइन का चालू हो जाएगा। साथ ही अभी भी मस्जिद के सामने एक नाला पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसके पर जाली लगाने का काम भी इंशाल्लाह हमारे हाथों होने जा रहा है। वो भी आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह काम हो जाएगा, जाली का काम भी नहीं चलेगा। नालों की सेफ्टी के लिए जो लोग कचरा साइड से डाल देते हैं, उस कचरे को रोकने के लिए हमने वो नालियों के ऊपर जो जाली डाल रहे हैं, हर जगह डाली जा रही है। जो वार्ड के अंदर नगर सेवक को काम करना चाहिए, जो काम उन्होंने नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम पूरा करते जा रहे हैं। सर एक सवाल ले लेता हूँ, जैसा आपके वार्ड के जो एमआईएम के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि एसडीपी को टिकट मिले। आप खुल के पूछ रहा हूँ, क्या आप एमआईएम से पार्टी लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं?
जी बिल्कुल, हमारा शेरू भाई साथ में है, शेरू तो टेंशन नहीं है, क्योंकि मसला क्या है, अब एक उम्मीदवार का मसला नहीं रहा। प्रभाग 4 वार्डों का होगा तो जाहिर सी बात है उम्मीदवार भी 4 रहेंगे। अगर एमआईएम इसमें मुझे टिकट देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। वार्ड के विकास के लिए जो पार्टी जो जहाँ से हमें प्रपोज करती है या हमें उम्मीदवारी देती है, इंशाल्लाह हम उससे कॉन्टेस्ट करेंगे। सर इनके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये अज्जू लीडर है और इन्होंने जो है गुज़िस्ता 10-11 सालों से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, आपने देखे भी है, आपको मालूम है। लेकिन जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से जो लोग जिन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उनमें सिवाय अज्जू लीडर के कोई भी इस वार्ड में फटका भी नहीं है। और ये वाहिद ऐसा जो तो लीडर है, रियल लीडर, जिसने इस वार्ड को छोड़ा नहीं, इस वार्ड की बारीक से बारीक गलियों को भी जो तो कंक्रीट करवाया है, यहाँ पर जो तो ड्रेनेज के काम करवाए, नई लाइन जो तो ड्रेनेज की डलवाई, बड़ी जो तो ड्रेनेज की लाइन डलवाई, पानी की जो तो लाइन वगैरह जो तो डलवाई और कंक्रीट के सारे रोड बनाए। ये रोड जो आज देख रहे हैं आप, इसका जो काम शुरू है, ये गुज़िस्ता 30 सालों से जो है तो पड़ा हुआ था। इससे पहले के जो कारपोरेटर थे उन्होंने भी उसमें कुछ नहीं करे और उसके बाद तो सूरत भी नहीं दिखाए। ये रास्ता चलने के लायक भी नहीं था। बरसात में तो ये समझ लीजिए कि आपने नमाज को भी जा ही नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसका जो तो पीछा किया और महानगर पालिका से कारपोरेटर ना होते हुए भी लड़ा झगड़ कर जो है तो ये काम करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये वाहिद एक ऐसा जो तो शख्स है, जो लीडर, जो इलेक्शन के वक्त नहीं रहता, इलेक्शन के पहले भी नहीं रहता, इलेक्शन के बाद में भी रहता है, पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है। ये अवाम को छोड़ता नहीं है। अभी हमने देखा है कि अभी फिर से जो तो इलेक्शन आ रहे करीब, तो वापस जितने भी जो तो बरसाती मेंढक है, जो तो वो पूरे जितने भी बरसाती मेंढक है, सियासी बरसाती मेंढक, वो सारे निकल कर आ गए और आपको मेंढकों का पूरा शोर पूरे औरंगाबाद शहर में नज़र आ रहा है। लेकिन मुसलसिल काम करने वाला जो है तो ये बंदा है और वार्ड के लोग इसको जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि वार्ड के लोग जो है इस शख्स का जो तो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है तो डेवलपमेंट का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है अज्जू लीडर। क्या कहेंगे इनके बारे में? देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो अलग अलग पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अज्जू भाई काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। चाहे कोई भी पार्टी से काम हो, लेकिन महल्ले का विकास हो रहा है, वार्ड का विकास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अज्जू भाई जो है तो IDPI से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं MM का कार्यकर्ता हूँ, MM पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। चाहे काम कोई भी करो, काम हो रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है तो बहुत बड़ी बात है, काम हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये बारी फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन हमको अगर MM का टिकट नहीं मिलता है तो हम जो है तो अज्जू भाई का साथ देंगे, अज्जू भाई के साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। अज्जू भी कोई भी पार्टी से चलेंगे? हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि अज्जू भाई को MM का टिकट मिल जाए। कोशिश में आप? हाँ, ये तो आप तो बात ऊपर कर दी, आप तो बस वो खलबली बच जाएगी। नहीं तो हम ये चाह रहे हैं कि काम किस तरीके से कारपोरेशन से निकाल के लाना जो है तो मैं भी बहुत कोशिश करा ये काम के ताल्लुक से। अज्जू भाई को खुद मालूम कि मैंने जो है तो जी श्रीकांत साहब से इस रोड के बारे में बातचीत करा। अज्जू भाई को खुद मालूम अगर MM का टिकट अज्जू भाई को या हमारे वार्ड में अगर मेरे को मिलता है, अगर मेरे को मिला तो अज्जू भाई जो है तो हमको सपोर्ट करेंगे। हम यही चाह रहे हैं कि MM के कारपोरेटर यहाँ से बनना और अज्जू भाई को ये टिकट मिलना, ये हम चाह रहे हैं। ये आपकी गुजारिश है? हाँ, हम इंशाल्लाह इस ताल्लुक से इम्तियाज़ साहब से भी बात करेंगे और हो सका तो इंशाल्लाह हम ऊपर जाके भी बात कर सकते हैं टिकट के लिए। आपकी इतनी सोर्सेस है ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब से भी कांटेक्ट अच्छा है अपना, बातचीत वगैरह होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस तरह से वार्ड नंबर 55 रेखनीपुरा में हमारा आना हुआ। आप स्क्रीन पे देख सकते थे, इधर कैमरा बता दे कि वाकई ये वार्ड के रास्ते आप देख सकते ख़राब थे। हमारा कई बार आना हुआ। खैर जो भी पार्टी करे विकास का काम होना चाहिए, ऐसी यहाँ की जनता की मांग है और सारे चेहरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैं SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा पूरे शहरियान औरंगाबाद के लिए। देखिए मैं किसके पार्टी के पक्ष में ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मीडिया किसके खिलाफ रहता है ना पक्ष में रहता है, सच्चाई के साथ रहता है, हक के साथ रहता है। मैं तय कहूँगा कि जो भी उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हैं या काम दे रहे हैं या उसको नगर सेवक बना रहे हैं, जो भी है सोच समझ कर दे और जो काम करने वाला बंदा है चाहे कोई भी हो उसके साथ आप जाएँ। अगर क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डेंजरस है, हमें ऐसा मजबूत, काबिल, पढ़ा लिखा और लड़ने वाला भिड़ने वाला उम्मीदवार चाहिए, चाहे कोई भी हो। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप अपने वार्ड का, शहर का विकास करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे उम्मीदवार को आगे कीजिए। और जैसा हमारे भाई ने कहा है कि MM का टिकट की इच्छुक दावेदार है, मतलब इच्छुक उम्मीदवार है,
हमारा अल्लाह से दुआ कर सकते साहब, अल्लाह आपको टिकट दिला देता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ। बहरहाल आवाम की भी, जनता का काम है कि आप जो भी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, जो भी आपका ख्याल है, तो वो पार्टी के जिम्मेदारों को, जो उम्मीदवार का आपको अच्छा लगता है, उस उम्मीदवारी के लिए आप भी कोशिश कीजिए। हो सकता है इससे काम आसान हो जाएगा और शहर का भी विकास होगा, वार्ड का भी विकास होगा। यही मैं आपसे अपील करता हूँ। देखते रहिए आप अजर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।